नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल द एंड रिदम पे हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ कुछ बॉलीवुड की अनसुनी कहानियाँ और गाने लेके आई हूँ, तो आप आइए साथ में इस सफर का आनंद ले। आपका साथ ही मेरी ऊर्जा है। सब्सक्राइब करें और साथ जुड़ें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बॉलीवुड की अनसुनी कहानी में आज हम आपको गुजरे जमाने की बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री नंदा जी का वह आलीशान बंगला दिखाएंगे जो कि आज भी मुंबई के अंधेरी वर्सोवा में खाली और वीरान पड़ा है। यकीन मानिए, इस बंगले की दीवारें आज भी नंदा जी की तन्हाई की गवाही देती है। इसी के साथ हम यह भी बताएंगे कि कैसे एक बंद कमरे में इस मशहूर अभिनेत्री की जान चली गई और आखिरी वक्त में उनके पास आंसू पहुंचने वाला कोई भी नहीं था। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक अभिनेत्री का जीवन इतना संघर्ष से भरा होता है। क्या पर्दे पर मुस्कुराने वाले चेहरों के पीछे इतना दर्द छुपा होता है। दोस्तों, अगर आज आप कुछ नया और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द एंड रिदम के साथ आखिर तक बने रहिएगा। नंदा जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां सिनेमा कोई दूर की दुनिया नहीं थी। उनके पिता मास्टर विनायक मराठी और हिंदी सिनेमा का दिग्गज नाम थे। अभिनय, निर्देशन और लेखन तीनों में उनका डंका बजता था। घर में बड़े बड़े कलाकार आते जाते रहते थे, रिहर्सल्स होती थी और डायलॉग गूंजते थे। लेकिन जिस दुनिया को लोग बाहर से चमकदार और रंगीन समझते हैं, वही दुनिया अंदर से कितनी अनिश्चित और बेरहम होती है, इसका पहला सबक नंदा को बहुत कम उम्र में मिला। जब नंदा जी अभी ठीक से दुनिया के रंग समझ भी नहीं पाई थी, तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। यह सिर्फ एक पिता का जाना नहीं था, बल्कि पूरे हंसते खेलते परिवार की रीढ़ टूटने जैसा था। कल तक जो घर खुशियों से चहकता था, वह आज मातम और गरीबी ने दस्तक दे दी थी। माँ के सामने मासूम बच्चों की परवरिश का पहाड़ जैसा सवाल था और नंदा जी के सामने एक ऐसा भविष्य जहाँ बचपन का गला घोटना ही एकमात्र रास्ता था। महज 8 से 9 साल की उम्र में नंदा जी ने समझ लिया था कि अब रोना या जिद करने से कुछ नहीं बदलेगा। उन्हें सहारा बनना था, अपनी माँ के लिए और अपने छोटे भाई बहनों के लिए। यहीं से शुरू होती है नंदा जी की खामोश कुर्बानी, जिसकी चर्चा आज तक फिल्मी गलियारों में होती है। एक बाल कलाकार के रूप में नंदा जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। जरा सोचिए, उस उम्र में जब बच्चे गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं, नंदा जी शूटिंग से सेट के सख्त अनुशासन में खुद को ढाल रही थी। भारी लाइटों के बीच घंटों खड़े रहना, कैमरा के सामने नकली जज्बात दिखाना और डायरेक्टर की तीखी बातें सुनना, यह सब उनके बचपन का हिस्सा बन गया। लेकिन इस घर के बुझते हुए चूल्हे को जलाए रखेगी। धीरे धीरे नंदा जी एक भरोसेमंद बाल कलाकार बन गए। प्रोड्यूसर जानते थे कि अगर सेट पर नंदा है तो काम वक्त पर होगा, लेकिन फिल्मी दुनिया का दस्तूर बहुत जालिम है। जैसे ही नंदा जी ने किशोरावस्था में कदम रखा, उनके लिए तालियां कम होने लगी। इंडस्ट्री ने उन्हें एक दायरे में कैद करना शुरू कर दिया। किसी ने बेरहमी से कह दिया कि यह कभी हीरोइन नहीं बन सकती। किसी को उनमें वो ग्लैमर नजर नहीं आया जो उस दौर की अभिनेत्रियों में होता था। लोगों ने उन्हें बहन के किरदारों के लिए फिट मान लिया और हाशिए पर धकेलने की कोशिश की। यह वह दौर था जब कोई भी टूट कर बिखर जाता, लेकिन नंदा जी के पास हार मानने का रास्ता बंद था। घर की जिम्मेदारियां आज भी उनके कोमल कंधों पर बोझ बनकर टिकी थी। इन्हें अपने सपनों की चिता पर चढ़ाकर अपनी जरूरतों को चुना और शायद यही वजह थी कि वह जब पर्दे पर होती थी तो दर्शकों का कलेजा मुंह को आ जाता था। वह दर्द सिखा हुआ नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी से निचोड़ा हुआ था। उन्होंने समाज की उन औरतों को आवाज दी जो त्याग करती हैं, जो परिवार को जोड़ने के लिए खुद को मिटा देती है। नंदा जी सादगी की मूरत बन गई।
एक ऐसा चेहरा जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता था। जहाँ दूसरी अभिनेत्रियां एक्सपोजर और ग्लैमर के पीछे भाग रही थी, वही यह अपनी गरिमा और खामोशी से लोगों के दिलों में उतर गई। ये जादू 1950 के दशक के आखिरी और 1960 के दशक के शुरुआती साल भारतीय सिनेमा के निर्णायक थे। कहानियां बदल रही थी, किरदारों की गहराई बढ़ रही थी और दर्शक सिर्फ चेहरे नहीं, एहसास ढूंढने लगे थे। यही वह समय था जब नंदा जैसे कलाकारों की जरूरत महसूस की जाने लगी। उन्हें ऐसे रोल मिलने लगे जहां संवादों से ज्यादा भावनाएं काम करती। धूल का फूल नंदा जी के करियर का एक ऐसा मोड़ था जिसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ सहायक किरदारों तक सीमित नहीं है। इस फिल्म में उन्होंने संवेदना को जिस सच्चाई से जिया, उसने दर्शकों को चुप करा दिया। नंदा का अभिनय चीखता नहीं था, वो धीरे धीरे भीतर उतरता था। यही उनकी पहचान बन गई। इसके बाद आई छोटी बहन। इस फिल्म ने नंदा को घर घर पहुंचा दिया। एक बहन के रूप में उनका त्याग, उनका दर्द, उनकी चुप्पी, सब कुछ दर्शकों को अपना सा लगा। लोग सिनेमा हॉल से निकलते वक्त नंदा को याद कर रहे थे, कहानी को नहीं। यही असली स्टारडम होता है। जाओ छोटे भैया, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, यह कभी ना भूलना। धीरे धीरे नंदा उन अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी जिनकी मौजूदगी से फिल्म को एक नैतिक आधार मिलता था। प्रोड्यूसर जानते थे कि अगर नंदा फिल्म में है तो परिवार के साथ बैठकर देखी जाने वाली कहानी बनेगी। यही वजह थी कि उन्हें बार बार वही छवि ऑफर की जाने लगी, संस्कारों वाली, त्याग करने वाली, सादगी से भरी नारी। कानून जैसी फिल्म में उन्होंने यह दिखाया कि सादगी का मतलब कमजोरी नहीं होता। वही जब फूल खिले में उन्होंने प्रेम को शोर के बिना खींचिया। उनकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी और उनकी आंखों में उम्मीद की एक पतली सी रेखा होती थी। दोस्तों, अब कुछ ही समय में आप सभी को यह भी पता चल जाएगा कि हमने शुरू में इनके बंगले और तन्हाई की बात क्यों की थी। पर उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में यह लिखकर जरूर बताएं कि इनकी जोड़ी बॉलीवुड के किस एक्टर के साथ बेहद ही खूबसूरत लगती थी। देवानंद साहब के साथ, मनोज कुमार साहब के साथ, या फिर राजेश खन्ना साहब के साथ। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, स्टारडम के साथ आता है दबाव और दबाव के साथ आता है अकेलापन। नंदा जी के साथ भी यही हुआ। वो स्क्रीन पर सबकी थी लेकिन निजी जिंदगी में बहुत कम लोगों की। उन्होंने कभी अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं किया। ना पार्टियां, ना गॉसिप कॉलम, न शोर, बस काम और घर। इसी दौर में उनकी जिंदगी में संजय गांधी का नाम जुड़ा। दोनों के बीच नजदीकियां पड़ी। कहा जाता है कि नंदा ने पहली बार भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। सगाई की बातें हुई, सपने बुने गए, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर वही किया जो वह नंदा के साथ करती आई थी, सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। संजय गांधी का असमय मृत्यु ने नंदा को भीतर तक झकझोर दिया। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कभी इस दर्द को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इसके बाद उनके अभिनय में एक स्थायी उदासी और गहराई आ गई। पर्दे पर वो अब और भी सच्ची लगने लगी, शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उन्हें एक और सबक सिखा दिया था। इसके बावजूद नंदा जी ने काम से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने फिल्मों को चुना, लेकिन बहुत सोच समझकर। उनका स्टारडम अब संख्या का नहीं, गुणवत्ता का हो चुका था। हर फिल्म एक बयान बनती जा रही थी। नंदा जी ने कभी बदलते दौर से लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ना तो अपनी छवि को तोड़ा और ना ही खुद को जबरदस्ती ढाला। शायद इसलिए क्योंकि उनके लिए अभिनय आत्मसम्मान से जुड़ा था, समझौता से नहीं। धीरे धीरे फिल्मों की संख्या कम होने लगी। ऑफर आते थे लेकिन वही पुरानी टाइप के रोल होते थे, त्याग, चुप्पी और सहनशीलता।
नंदा जी ने पहली बार ना कहना सीखा। इस ना के साथ ही सिनेमा से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। कोई आधिकारिक विदाई नहीं हुई। नंदा बस चुपचाप पीछे हटती चली गई, जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी जी लिया था। इनके निजी जीवन में अब सन्नाटा और गहरा हो चुका था। संजय गांधी की मौत के बाद नंदा ने अपनी आसपास एक दीवार सी खड़ी कर ली थी। दोस्त कम होते चले गए, काम ही उनका सहारा था, और जब काम भी कम होने लगा तो अकेलापन पूरी तरह सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि संजय गांधी जी के साथ उनका नाम उस दौर के समाचार पत्रों और मैगजीन में आया करता था, पर इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हम भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि नंदा ने अपने अंतिम वर्षों में बहुत सीमित सामाजिक जीवन चुना। किताबें, पुरानी फिल्में और यादें, यही उनकी दुनिया बन गई थी। उन्होंने कभी मीडिया के सामने आकर अपने दर्द की बात नहीं की। शायद उन्हें यकीन था कि असली कलाकार का दुख उसके अभिनय में दिखना चाहिए, इंटरव्यू में नहीं। समय बीतता गया। नई पीढ़ी के दर्शक नंदा को क्लासिक फिल्मों के जरिए जानने लगे। उनके लिए नंदा एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास बन चुकी थी। एक ऐसी अभिनेत्री जो बिना शोर किए दिल छू जाती है। वह ज्यादातर अपना समय अपने इसी बंगले में बिताने लगी थी। यह बंगला ही उनका आखिरी सहारा बना था। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनका कोई वारिस भी नहीं था। अपने आखिरी समय में वो बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। सच कहें तो उनकी ऐसी हालत देखकर यह बात तो समझ में आ गई कि जीवन में जितना जरूरी पैसा होता है, उतना ही जरूरी एक अपना सच्चा साथी भी होता है। 2014 में जब नंदा जी के निधन की खबर आई तो यह खबर किसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं चली। कोई कैमरा नहीं, कोई भीड़ नहीं, लेकिन जिस खामोशी से वह गई, उसी खामोशी में लोगों ने महसूस किया कि भारतीय सिनेमा ने अपनी सबसे भरोसेमंद आवाजों में से एक खो दी है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि उनके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें और उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दें। जानते हो अर्धांगिनी किसे कहते हैं? पत्नी के बगैर पति आधा माना जाता है। पति के अधूरेपन को जो पूरा करे उसे अर्धांगिनी कहते हैं। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर पुराने सीन, पुराने संवाद और पुरानी यादें जिंदा होने लगी। लोग लिख रहे थे, नंदा जैसी अभिनेत्रियां अब नहीं बनती, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। और अब इस पूरी कहानी के अंत में 3 सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। पहला सवाल, क्या नंदा जी जैसी अभिनेत्रियां ने जितना सिनेमा को दिया उतना बदले में उन्हें मिला? दूसरा सवाल, क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सादगी को कमजोरी समझ लिया जाता है? और तीसरा सबसे अहम सवाल, क्या हम कलाकारों को तब याद करते हैं जब वह हमारे बीच होते हैं, या तब जब वह सिर्फ याद बन जाते हैं? अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इस एक श्रद्धांजलि की तरह देखिए। एक ऐसी अभिनेत्री के लिए जिसने बिना शोर किए भारतीय सिनेमा को भावनाएं दी। नंदा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक दौड़ थी, और द्वार जब चले जाते हैं तो पीछे सवाल छोड़ जाते हैं जिनका जवाब हमें ही देना होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द एंड रिदम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हो सके तो हाइप भी करिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियोस। और आगे मैं एक नंदा जी का सॉन्ग लेके आ रही हूँ। ये क्षमा क्षमा है ये प्यार का, ये क्षमा कोई प्यार का, किसी की इंतजार का, दिल मेरा मौसम बहार का, समा है प्यार का, किसी की इंतजार का, दिल चुरा मेरा मौसम बहार का, बसने लगे आँखों में
कुछ ऐसे सपने बसने लगे आँखों में, कुछ ऐसे सपने कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये क्षमा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। मिल के ख्यालों में ही अपने बलम से, मिल के ख्यालों में ही अपने बलम से। नींद गवा ली अपनी मैंने कसम से, मैंने कसम से। ये समा है खुमार का, किसी की इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। मैं तो हूँ सपनों की राजा की रानी, मैं तो हूँ सपनों की राजा की रानी। सच हो न जाए झूठी कहानी, झूठी कहानी। ये समा है इकरार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। Thank you guys for watching my video.